हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मोटिवेशन। दोस्तों, सभी सी टेट के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा ऑफिशियल अपडेट रिलीज़ किया गया है। पब्लिक नोटिस आई है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट अपडेट है सभी के लिए। तो दोस्तों, सभी को मालूम है कि कल से आप लोगों के एग्ज़ाम हैं जो कि 13 जनवरी तक चलेंगे और ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम हो रहा है पहली बार। और इसके बारे में एक रिगार्डिंग नोटिस है, वो जान लेते हैं। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूं, नोटिस कल रात में आई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खाली पढ़ना नहीं, समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो द 15th सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम ड्यूरिंग 16 दिसंबर टू 13 जनवरी। ठीक है। मल्टीपल शिफ्ट्स विल बी कंडक्टेड इन ईच डेट ऑफ एग्जामिनेशन। एक ही दिन में कई सेट्स होंगे क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है, तो कई शिफ्ट्स में आपका एग्जाम होगा। द बोर्ड विल यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस पेपर इन एवरी शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन। हर शिफ्ट में अलग अलग सेट्स होंगे। जैसा कि इतना तो आप लोगों को मालूम होगा, जब ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन एग्ज़ाम भी जब आप देते थे तो भी डिफरेंट सेट्स होते थे। तकरीबन 4-5 सेट चलते थे। तो उसमें भी चेंजेस क्या होता है, क्वेश्चंस वही रहते हैं, नंबरिंग चेंज हो गई, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गई। तो अब क्या होना है, इसमें कहने का मतलब है जो आपके डिफरेंट सेट्स हैं उसमें कुछ क्वेश्चन ईजी होंगे, कुछ टफ होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे। तो इट इज़ ब्रॉट टू द नोटिस टू stakeholders of this examination that different efforts have been made to ensure that the difficulty level of questions and coverage of syllabus remains comparable across each question paper set. अब हर क्वेश्चन पेपर में एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। पहला, पूरा कवरेज, सिलेबस को पूरा कवर किया गया, पूरे सिलेबस से क्वेश्चन होंगे और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी सेम हो। कहने का मतलब है, जैसे किसी सेट में अगर आपने 25% डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डाले हैं तो अगले सेट में भी 25% डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा कह रहा है मेरे सेट में तो इतने क्वेश्चन टफ आए थे और उसमें सारे इजी क्वेश्चन थे। तो हर सेट में इक्वालिटी होनी चाहिए। जो है पेपर का जो लेवल है वो सेम होना चाहिए। अगर 25 क्वेश्चन सरल हैं, 25 कठिन है, 25 मॉडरेट हैं, तो हर सेट में यही मेथड अपनाना चाहिए। ठीक है। इससे बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। फर्दर टू इंश्योर फेयरनेस, द बोर्ड में अडॉप्ट अ स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस टू अकाउंट फॉर वेरिएशंस इफ एनी इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर। एक नई चीज, नया वर्ड, नया टर्म आपको देखने को मिल रहा होगा, स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। व्हाट इज स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस? इसका मतलब ये है, अगर किसी सेट में डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है, किसी सेट में डिफ़िकल्टी लेवल कम हो गई, तो वो इस प्रोसेस को अपनाएंगे ताकि सभी का जो एवरेज निकाल कर मार्क्स इक्वली दिए जाएं। ठीक है। अब ऐसा नहीं, किसी के अगर 100 क्वेश्चन इजी आ गए तो उसके मार्क्स आ जाएंगे पूरे अच्छे, और जिसके में 50 क्वेश्चन कठिन आ गए तो उसके तो गलत हो जाएंगे। तो इनको फिर ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस स्कोर का, जिसमें सभी को एवरेज निकाल कर मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जा सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स कट सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए, आप वहाँ पर एग्ज़ाम अच्छे से दे कर आइए। माइनस मार्किंग है नहीं, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। दूसरी चीज़, आपको ये नहीं देखना है, आपको अगर 90 स्कोर लेकर अगर आप पेपर तैयार करे हैं कि आपके 90 मार्क्स बस आ जाए, हम पास हो जाएं, तो मे भी आपके 1-2 नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है। 1-2 नंबर कम हो सकते हैं, कभी गलत हो गया क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन पे डाउट होता है तो उसके मार्क्स किसी को नहीं दिए जाते, ऐसा हो जाता है। तो हमेशा जो भी पासिंग मार्क्स होता है उसके ऊपर लेवल लेकर चलना चाहिए। आपको 100 के अबाउट जब आप लेवल लेके चलेंगे तो आप क्लियरली, कोई बिना डाउट नहीं रहेगा कि आप सीटेट क्वालिफाई हो जाओगे। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का बस यही मतलब आपको बताना था। कोई भी दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा अगर कोई अपडेट आता है, वो फिर से, अभी इन्होंने श्योरिटी नहीं दी है कि ये प्रोसेस अपनाया जाएगा। अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है सेट्स में तो ये प्रोसेस अपनाएंगे। तो बाकी कोई है नहीं अपडेट, आप तैयारी रखिए, बेस्ट ऑफ लक है। और चैनल से जुड़े रहिएगा हर लेटेस्ट अपडेट के लिए। देखते हैं कल क्या होता है। बस पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल।